नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीडी क्लास पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावली और फुल फॉर्म्स। दोस्तों, कंप्यूटर का पार्ट है आपके लिए सभी एग्जाम्स में कॉमन पार्ट हो चुका है। दोस्तों कंप्यूटर की शब्दावली है, ये आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी और राजस्थान पटवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, आज की ये शब्दावली है, इसमें मैं लगभग 180 से ज़्यादा फुल फॉर्म्स आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार कहीं एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो दोस्तों, ये आपको 180 फुल फॉर्म में रट लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, एनटीपीसी में भी कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आपके पटवार में तो इसके लिए अलग से एक हिस्सा दे रखा है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावली। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, शुरू करेंगे कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावली और फुल फॉर्म्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है फुल फॉर्म दे रखी है सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय एवं तार्किक है। दोस्तों, आपको एएलयू है, जैसे सीपीयू है, एएलयू, इसमें आपके डायरेक्ट फॉर्म लोग नहीं पूछते अब। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? एएलयू में एल का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू में एल का पूर्ण रूप या एल का मतलब क्या है? तो एक एक चीज याद रखना दोस्तों। एल का मतलब क्या होता है? लॉजिक। यू का मतलब यूनिट। इस तरीके से आपको पूरा एकदम माइंडेड सेट करना है। तो दोस्तों, एएलयू की फुल फॉर्म होगी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद है एमडीआर। एमडीआर होता है दोस्तों मेमोरी डेटा रजिस्टर। एमडीआर क्या होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। उसके बाद आता है आपके एमएमआर। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या होती है? मेमोरी बफर रजिस्टर। फिर आता है एमएआर। एमएआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये दोनों आपका तीनों भाग है दोस्तों, ये आपके सीपीयू के भाग है। किसके भाग है? सीपीयू के। तो याद रखना, एमडीआर, एमएमआर, एमएआर, ये आपके तीनों किसके? सीपीयू के भाग है। इनको याद कर लेना, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला है दोस्तों एमआईपीएस। एमआईपीएस की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये आपके सीपीयू की गति मापने की जो कहने का इकाई है वो ये है। ठीक है, तो याद रखना, सीपीयू की गति मापने की इकाई क्या है? एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगले है दोस्तों सिस्क, SISC। सिस्क ये दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की संरचनाएं होती है, 2 होती है, एक सिस्क होती है, एक रिस्क होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्क की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सिस्क की फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सिस्क की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। उसके बाद आता है रिस्क। रिस्क की फुल फॉर्म होती है रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसमें है कॉम्प्लेक्स और इसमें क्या है? रेड्यूस। तो याद रखना दोस्तों, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अगली है IR। IR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगला है दोस्तों PRT-SCR। ये कीबोर्ड का एक बटन होता है दोस्तों, जिसमें लिखा होता है PRT-SCR। तो PRT-SCR का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन। अगला है दोस्तों GUI। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगली है दोस्तों CUI। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI और CUI ये 2 इंटरफेस है दोस्तों। ठीक है, CUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जबकि GUI की क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगली है दोस्तों आपके सामने CLI। दोस्तों CUI देखा आपने, कौन सा? CUI। ठीक है, तो CUI को ही आपके CLI कहा जाता है। CUI को ही क्या कहा जाता है? CLI। CUI की फुल फॉर्म थी आपके CUI की फुल फॉर्म क्या थी? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जबकि CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस। अगला है दोस्तों CAD। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगली है दोस्तों CAM। CAM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD क्या होता है? क्या होता है? CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जबकि CAM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये आपके ध्यान रखना दोस्तों, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये आपके श्रुति वस्त्र से संबंधित है। किससे? श्रुति वस्त्र से। अगला क्वेश्चन है, अगला फुल फॉर्म है दोस्तों OMR। ये तो आपके लिए बहुत ईजी है, OMR सबको पता है, OMR पढ़ते हो। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगली है दोस्तों MICR। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे रिकग्निशन है ना कि रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन अलग होता है और ये रिकॉग्निशन अलग होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन है ना कि रिकॉग्नाइजेशन। याद रखना दोस्तों, आपको ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा होगा, एक में रिकॉग्निशन होगा और दूसरे में रिकॉग्नाइजेशन होगा।
तो आपको रिकॉग्निशन वाला सही करना है, ठीक है। अगली है दोस्तों OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर, ठीक है। कहीं कहीं आपको रीडर दे रखा मिलेगा, कहीं पर आपको रिकॉग्निशन दे रखा मिलेगा, OCR। अगली फुल फॉर्म है दोस्तों BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर। अगला है दोस्तों CCTV। CCTV दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट। CCTV की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अगली है दोस्तों SRS। SRS की दोस्तों आपको दो फुल फॉर्म मिलेगी, ठीक है, तो दोनों याद करना है। पहली आपकी स्पीक रिकॉग्निशन सिस्टम, और दूसरी मिलेगी साउंड रिट्रीवल सिस्टम। तो दोनों याद रखनी है आपको। SRS की फुल फॉर्म क्या है? स्पीक रिकॉग्निशन सिस्टम, और दूसरा है साउंड रिट्रीवल सिस्टम। अगले दोस्तों मिडी। ये एक डिवाइस होता है दोस्तों, मिडी डिवाइस है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मिडी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। मिडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है मिडी। मिडी डिवाइस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगली है दोस्तों LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगली है दोस्तों PPI होती है पिक्सल पर इंच, जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन की क्वालिटी मापने की होती है PPI। तो PPI की फुल फॉर्म क्या है? पिक्सल पर इंच। अगली है दोस्तों VDU और VDT आपके मॉनिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? VDU और VDT किसको कहा जाता है? मॉनिटर को। VDU की फुल फॉर्म होती है आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जबकि VDT की फुल फॉर्म होती है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो दोनों याद कर लेना है, ठीक है। VDU और VDT किसे कहते हैं दोस्तों? मॉनिटर को ही कहा जाता है। VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VDT की होती है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अगले दोस्तों LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। और OLED, ओ लग गया तो O का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगली है दोस्तों CRT होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। ये वही कैथोड रे ट्यूब है दोस्तों, मॉनिटरी है कैथोड रे ट्यूब। इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। क्या लगी होती है? 3 इलेक्ट्रॉन गन, जो आपके इलेक्ट्रॉन को फायर करने का कार्य करती है। तो इसका CRT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कैथोड रे ट्यूब। अगली है दोस्तों TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये भी आपके मॉनिटर का ही एक प्रकार है। अगले दोस्तों DM प्रिंटर, ठीक है। वैसे सबको पता है DM प्रिंटर क्या होता है, तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स। किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पर DM प्रिंटर की फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है दोस्तों POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल्स। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वहां पर आपका POS दे रखा होता है, तो लोग OS समझ के इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं, जबकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ सेल्स। अगली है दोस्तों EPOS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स। अगली है दोस्तों लेजर, LASER। लेजर की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। लेजर एक वर्ड ध्यान से याद करना। तो दोस्तों लेजर में L का मतलब होता है लाइट, A का मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड नहीं होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, और स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो याद रखना, एक पर वर्ड की जो सही स्पेलिंग याद कर लेना दोस्तों। आपको ज्यादा मार्क यहीं पर देता है, एक तो एम्प्लीफिकेशन में, ठीक है, और दूसरा देता है इमिशन में, तीसरा देता है आपके स्टिमुलेटेड और ये रेडिएशन। ये 4 वर्ड ही आपको ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो एक चीज याद करना है ना, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो याद रखना लेजर। और लेजर है दोस्तों, लेजर के आविष्कार खोजकर्ता या आविष्कार कह सकते हो थियोडोर मैनन है, जबकि लेजर प्रिंटर के आविष्कार कौन है? मैंने बताया था आपको, पिछली प्रैक्टिस सेट हुई थी उसमें। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है गैरी स्टॉकवेल। अगले दोस्तों PPM की फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट, जो कि आपके पेज प्रिंटर की कहने वालों स्पीड है। पेज प्रिंटर की स्पीड क्या होती है? पेज पर मिनट। LPM की होती है लाइन पर मिनट, ठीक है। अगली है दोस्तों LPS है, ये आपकी कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड होती है। LPS की फुल फॉर्म होती है आपके, सॉरी LPS नहीं, यहाँ पे C आएगा, ठीक है, CPS आएगा, ध्यान में L हटा दो यहाँ से, CPS आएगा। तो CPS की फुल फॉर्म हो जाएगी कैरेक्टर पर सेकंड। CPS की फुल फॉर्म क्या होगी? कैरेक्टर पर सेकंड, जो कि आपके कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड है। अगली है दोस्तों DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच, ठीक है। पहला तो डॉट्स पर इंच, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरी इसकी होती है डॉट्स पर स्क्वायर इंच। फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स पर स्क्वायर इंच। अगला है दोस्तों फैक्स की फुल फॉर्म होती है फेसिमाइल अवे जीरोक्स या फार अवे जीरोक्स। फेसिमाइल या फार अवे जीरोक्स। अगली है दोस्तों MFD की फुल फॉर्म होती है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। MFD की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस।
अगले दोस्तों पीसीबी, पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपके मदरबोर्ड को कहा जाता है। किसको? मदरबोर्ड। ठीक है, तो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगली है दोस्तों सीमॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाली सीमॉस। सीमॉस क्या होती है? एक बैटरी होती है दोस्तों, लिथियम धातु की बनी होती है। ठीक है, और सीमॉस की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है। अगले दोस्तों एसएमपीटी। एसएमपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसएमपीटी की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीटी। अगली है दोस्तों यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगली है वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगली दे रखी है एचडीएमआई। एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगली है दोस्तों ओएस। ओएस की सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगली है दोस्तों पोस्ट, पीओएसटी। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल टेस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑन सेल पर टेस्ट। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला चरण पोस्ट ही होता है। कौन सा? पोस्ट। ठीक है, तो पावर ऑन सेल पर टेस्ट। अगले दोस्तों यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ना कि सर्विस। ठीक है, तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगली है दोस्तों बॉस। बॉस दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बॉस की फुल फॉर्म होती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है बहुत ही आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अगली फुल फॉर्म है दोस्तों एमएस डॉस। एमएस का तो सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, डॉस का मतलब होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली है दोस्तों आईबीएम। आईबीएम एक कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगली है दोस्तों कोबोल। कोबोल लैंग्वेज है दोस्तों। कोबोल की क्या है? एक लैंग्वेज है। और कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगली है दोस्तों फोर्ट्रान। फोर्ट्रान भी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है और फोर्ट्रान की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है आपके फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेसिक। बेसिक भी आपकी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज। और बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो बेसिक की फुल फॉर्म होगी ये। अगली है कॉमल। कॉमल भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज है और कॉमल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। दोस्तों मैं वही कहने वाला वही फुल फॉर्म आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग फुल फॉर्म भी बनती है, लेकिन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अगली है दोस्तों डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगली है दोस्तों आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर की जगह आर का क्या मतलब हुआ है? रिलेशनल। अगली है दोस्तों उप्स। उप्स लैंग्वेज होती है दोस्तों, कहने का मतलब ये एक प्रकार की कहने मतलब दो लैंग्वेज आती है इसमें। एक तो आती है आपके जावा, ठीक है, और दूसरी आती है आपके सी प्लस प्लस, जो कि आपकी क्या है? उप्स लैंग्वेज होती है। तो उप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगले दोस्तों गीगो। गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। अगली है दोस्तों डीटीपी। डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों आपके 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3-4 जिसमें आपके जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आते हैं, जैसे कि आप कोरल ड्रॉ है, ठीक है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, ये आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। अगला है दोस्तों वायरस। वायरस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। वायरस। वायरस की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। वायरस की फुल फॉर्म होती है वी का मतलब विटल, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, आर का मतलब रिसोर्स, यू का मतलब अंडर और एस का मतलब सेज। यहाँ पर साइज ऑप्शन में आपको साइज दे रखा होगा दोस्तों, तो आप साइज मत कर देना, याद रखना साइज अलग होती है, ठीक है, तो साइज नहीं करना है आपको। सेज दिखा हुआ क्या है? सेज। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज होता है। अगली है रैम। सभी को पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके बाद रोम। रोम की सभी को पता है रीड ओनली मेमोरी होती है। एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टैटिक रैम। और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम या डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को कैचे मेमोरी और डी रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है। याद रखना एस रैम क्या है? कैचे मेमोरी, जबकि मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? डी रैम। कंप्यूटर को जब हम रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों डी रैम रिफ्रेश होती है। कौन सी? डी रैम रिफ्रेश होती है।
अगले दोस्तों आपके मेमोरी यूनिट से संबंधित हम शब्दावली पढ़ेंगे। किससे? मेमोरी यूनिट से संबंधित ये आपके सामने शब्दावली है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले केबी होता है, सबसे छोटी कहने का मतलब वैसे तो छोटी बिट होती है, ठीक है। तो वो कहने का मतलब उसकी फुल फॉर्म नहीं थी तो मैंने केबी से शुरू कर दिया। तो दोस्तों केबी का मतलब होता है किलो बाइट, और किलो में सभी को पता है दोस्तों क्या कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, 1 किलो बाइट में कितने 10 की घात में कितने बाइट होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में रख दिया। तो दोस्तों किलो में होते हैं 10 की घात 3। याद रखना दोस्तों ये सीरीज किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, फिर उधर आ जाएगा आपके जेटा योटा। मैं पूरी सामने आपके लेके आता हूँ, ये आ गई, ठीक है। तो जेटा, योटा और बोरंटो, ये यहाँ तक इनकी जो है साइज होती है। इसके आगे भी और होती है, लेकिन हमको इतनी यहाँ तक योटा तक ही पढ़नी है। बीबी का ना पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन वाई बी तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों किलो में होता है 10 की घात 3, मेगा में होता है 10 की घात 6, ठीक है। गीगा में होता है 10 की घात 9, टेरा में होता है 10 की घात 12, पेटा में होता है 10 की घात 15, एक्सा में होता है 10 की घात 18, और जेटा में होता है 10 की घात 21, और योटा में होता है 10 की घात 24, और ब्रोंटो में होता है आपके 10 की घात 27। तो पीछे बाइट लगा है तो हम भी बाइट लगा देंगे। तो ये सीरीज आपको याद करनी है। केबी का मतलब किलो बाइट, एमबी का मतलब मेगा बाइट, जीबी का मतलब गीगा बाइट, टीबी का मतलब टेरा बाइट, पीबी का मतलब पेटा बाइट, ईबी का मतलब एक्सा बाइट, और जेड बी का मतलब है जेटा बाइट, वाईबी का मतलब है योटा बाइट, और बीबी का मतलब है बोरेंटो बाइट। तो ये आपके सामने मैंने सीरीज दे दी है दोस्तों। अभी आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेना, ये देखो 10 की घात पावर 3 की सीरीज है, गुणज में है देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 10 की घात में, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चलते हैं आगे। अगली है दोस्तों आपके पास एचडी रैम। एचडी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एचडी रैम की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनामिक रैम। सिंक्रोनस डायनामिक रैम होती है, ठीक है। रैम का मतलब तो सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो सिंक्रोनस डायनामिक रैम होती है एचडी रैम। इसके बाद आता है दोस्तों आरडी रैम। आरडी रैम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है रैम्बस डायनामिक रैम। रैम्बस डायनामिक रैम, रैम का मतलब तो सभी को पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगली है दोस्तों डीडीआर रैम, ये इंपोर्टेंट है थोड़ी, डीडीआर रैम। तो दोस्तों डीडीआरएम का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगली है दोस्तों पी रोम। ये रोम के प्रकार आ गए दोस्तों। ये ऊपर के तो आपके किसके प्रकार है? ये आपके रैम के प्रकार है। अब नीचे आ गए आपके रोम के प्रकार, ठीक है। तो पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अगली है ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और अगली है डबल ईपी रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये आपके रैम और रोम के पूर्ण रूप हो गए। अगली है दोस्तों बायोज। बायोज है दोस्तों आपके किसको कहा जाता है? तो बायोज रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायोज चिप किसे कहा जाता है? रोम को। और बायोज की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगली है दोस्तों SIMM और DIMM। ये आपके कहने का मतलब जो डायनामिक रैम होती है या रैम जहां पर जिस स्थान पर लगी होती है मदरबोर्ड में, उस स्थान को SIMM या DIMM कहा जाता है। SIMM की फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और DM का मतलब हो जाएगा डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगला है दोस्तों SODIMM। मोबाइल और लैपटॉप में आपके रैम कहां पर लगी होती है? तो वो खांचा होता है SODIMM। और SODIMM की फुल फॉर्म होती है स्मॉल आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। याद रखना, स्मॉल आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। अगला है दोस्तों HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। और FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अगली फुल फॉर्म है दोस्तों SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगली है दोस्तों RPM की फुल फॉर्म होती है रोटेशन पर मिनट। अगला है दोस्तों CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। CD दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो आपके CDRW और दूसरी होती है CDR। तो इसमें ऐसा पूछा जाता है कभी भी दोस्तों RW का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है? तो दोस्तों RW का मतलब होता है रीड या राइट। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा रीड या राइट, और या इसको रीराइटेबल भी कह सकते हैं एक साथ में, ठीक है। तो CDRW का क्या मतलब हो गया? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या राइट या रीराइटेबल। अगली है दोस्तों CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। R का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल। अगला है दोस्तों DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD। अगली दोस्तों आपके फुल फॉर्म दे रखी है BRD का फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। क्या होती है? ब्लू रे डिस्क, ठीक है दोस्तों। और अगली है दोस्तों HVD की फुल फॉर्म होती है आपके होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। एक भी आपके डिस्क का ही प्रकार है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों HVD और BRD, ये याद रखना है HVD और BRD। HVD का क्या हो जाएगा? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अगले दोस्तों वर्म, ठीक है। वर्म क्या है? ये भी आपकी मेमोरी का प्रकार है, वर्म, ठीक है। तो वर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस और रीड मैनी।
अगले दोस्तों रेड एक तकनीक होती है दोस्तों, मैंने पीछे प्रैक्टिस में आपको बता रखी है, तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा। मैं अब जल्दी थोड़ा जल्दी में करूंगा, आपको भी लेट नहीं करूंगा। रेड की फुल फॉर्म होती है रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क रेड की फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यूएफएस भी इंपॉर्टेंट है। यूएफएस की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज यूएफएस। अगला है एसडी कार्ड। तो दोस्तों एसडी कार्ड भी याद रखना, एसडी कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड, आपके मेमोरी कार्ड का नाम होता है ना एसडी कार्ड, तो उसको क्या कहते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड। अगली फुल फॉर्म है दोस्तों ओएलई। ओएलई की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड ओएलई। अगली होती है दोस्तों अरफानेट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए अरफानेट, ठीक है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगूं दोस्तों वो तो आपको याद करनी है, रट लेनी है, एक एक वर्ड रटना है उनका। तो अरफानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दोस्तों ये आपके फुल फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एक हम इसका टेस्ट भी रखेंगे फुल फॉर्म पर आधारित, जिसमें हम 50 फुल फॉर्म आपके सामने रखेंगे, तो आपको याद करना है, यहाँ पर याद से रट लेना है पूरा, ठीक है। अगले दोस्तों एलएन। एलएन क्या होता है, तो ये नेटवर्क से संबंधित है। एलएन, एमएन, डब्ल्यूएन, पीएन, ठीक है, ये चारों किसी नेटवर्क से संबंधित है। तो एलएन की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, एलएन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। एलएन का लोकल एरिया, और एम का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगली है डब्ल्यूएन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यूएन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपके विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग में की जाने वाली नेटवर्क है, ठीक है। और पीएन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीएन का एकमात्र उदाहरण बता दो दोस्तों, आपका ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ आपके पीएन का उदाहरण है। अगला है दोस्तों स्विफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए स्टार लगा दीजिए स्विफ्ट को। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और स्विफ्ट आपके एक WAN का उदाहरण है। किसका, WAN का, जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने का कार्य करता है स्विफ्ट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने का कार्य करता है स्विफ्ट। और स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है, देखिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसको रट लेना है दोस्तों, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगले दोस्तों वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है। और लाईफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फाइडेलिटी। अगला है दोस्तों आपके सामने आईआरडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंफ्रारेड। आईआरडी की फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रारेड। और ये वेव्स होती है, तो मैंने पीछे भी ये वेव्स लगा दिया। तो आईआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफ्रारेड, और वेव्स का आगे वेव्स लगा दिया। अगला है दोस्तों WLL की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप। अगली है दोस्तों वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन की क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है। अगली है दोस्तों मॉडेम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। मॉडेम क्या करता है दोस्तों, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। सिग्नल होते हैं, ठीक है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों बिट्स पर सेकंड। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसकी दूसरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बाउट रेट पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड या बाउट रेट पर सेकंड, दोनों याद कर लेना है आपको। अगला है दोस्तों RJ45 एक कनेक्टर होता है दोस्तों। क्या होता है, कनेक्टर, जो कि आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में प्रयोग किया जाता है। RJ45 क्या है, एक कनेक्टर है, ट्विस्टेड पेयर केबल में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर RJ की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है आपके रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। अगली है दोस्तों आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला है दोस्तों OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है जो इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है दोस्तों TCP या IP। TCP को आपके IP कहा जाता है, तो दोनों की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TSP/IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला होता है दोस्तों ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल ISP। TCP को याद कर लेना दोस्तों, TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। ये भी याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF भी आपको याद करनी है। PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ना कि फाइल। तो लोग यहाँ पे फाइल पे कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट क्या होता है, फॉर्मेट होता है। अगला है दोस्तों PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगली है दोस्तों HDMI, इंपॉर्टेंट है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI। अगली है दोस्तों WWW की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगले आपके सामने दोस्तों 3WC का मतलब है दोस्तों WWWC, क्या होगा, तीनों W और C, तो तीन W है, उनका तो मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों 3WC में C का पूर्ण रूप है या C का अर्थ है, तो दोस्तों C का पूर्ण रूप है या C से मतलब है ये आपका कंसोर्टियम, क्या होता है, कंसोर्टियम। तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब C का मतलब होता है कंसोर्टियम। अगला दोस्तों HTML, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है HTML। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगली होती है PHP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पर्सनल होम पेज। एक तो ये होती है PHP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पर्सनल होम पेज। अगर ये नहीं हो तो दूसरी है इसकी पर्सनल हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, पर्सनल हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर होती है। अगली है दोस्तों URL, इंपॉर्टेंट है URL, एक वर्ड याद कर लेना, ये इसमें से ऐसे पूछा जाता है। URL में से R का फुल फॉर्म है, L की फुल फॉर्म है, तो दोस्तों URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म है, लोग यूनिवर्सल के चक्कर में रह जाते हैं, तो URL की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगली है HTTP, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने नीचे HTTPS लिखा है, तो HTTP के आपको मालूम है दे रखा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें पूछा जाता है S की फुल फॉर्म क्या होती है, तो S की फुल फॉर्म होती है सिक्योर, क्या होती है, सिक्योर। तो याद रखना हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है पूरी। अगली है दोस्तों UPI, इंपॉर्टेंट है। UPI की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI। अगली होती है भीम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा चुकी है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगली है FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगली है दोस्तों SMTP इंपॉर्टेंट है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगली है दोस्तों POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अगली है IMAP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तीनों की तीनों है दोस्तों आपके ईमेल से संबंधित है, किससे, ईमेल से संबंधित है, ठीक है। अगली फुल फॉर्म है दोस्तों WAP की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगली है दोस्तों DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। अगली है दोस्तों API-PA, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, API-PA की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, API-IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगले दोस्तों टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलनेट की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे TAI नहीं है, L होगा, ठीक है, TAL, आप यहाँ पे L कर देना दोस्तों, TAL होता है टेलनेट। अगला है ईमेल की सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। CC की मतलब होती है कार्बन कॉपी, CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। ये कंप्यूटर के दोस्तों CC, आप मोटरसाइकिल पर मत ले जाना कि मोटरसाइकिल कितने CC के, नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये आपके कंप्यूटर का CC है और इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगले दोस्तों BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है दोस्तों NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगले दोस्तों DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। अगले दोस्तों ATM, तो दोस्तों ATM की फुल फॉर्म होती है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, क्या होती है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है। इसके अलावा ATM की फुल फॉर्म आपके दिमाग में चढ़ी होगी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। वो ATM है वो आपके बैंक से संबंधित है, जबकि ये ATM आपके कंप्यूटर से संबंधित है। तो ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं, इसे नहीं कहते, वो अलग है, ठीक है। अगला है दोस्तों ENIAC, सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इन ये की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला है दोस्तों यूनिवैक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कंप्यूटर है। यूनिवैक, यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है दोस्तों एडसेक, एडसेक भी आपका कंप्यूटर है। ईडीएसएसी एडसेक भी आपका क्या है? कंप्यूटर है। और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक। अगला है दोस्तों सीडीसी, सीडीसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। सीडीसी भी आपका एक कंप्यूटर का ही प्रकार है और सीडीसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। अगली है दोस्तों आईसी, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की क्या मतलब होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। एसएसआई, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई की फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद है एमएसआई, एमएसआई की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अगली है एलएसआई, एलएसआई की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं है दोस्तों। उसके बाद आता है वीएलएसआई, वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई, यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई और यूएलएसआई। अगली है दोस्तों पीडीपी, पीडीपी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, पीडीपी। एआई, एआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एफएलओपीएस यानी कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक वर्ड याद कर लेना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, तो ये क्या हो गया? फ्लॉप्स। जेपीजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जेपीजी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, अब लोग सोचते हैं ये अब आपके फोटो का प्रकार है तो जी का मतलब ग्राफिक्स होगा, नहीं दोस्तों, जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स होता है। तो याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है जेपीजी में जी का पूर्ण रूप है, जेपीजी में पी का पूर्ण रूप है, जेपीजी में ई का पूर्ण रूप है। तो एक एक वर्ड आपको याद करना है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगले दोस्तों टीआईएफएफ, ये भी आपके एक फोटो का ही प्रकार है। ठीक है, टीआईएफएफ, तो टीआईएफएफ की फुल फॉर्म होती है टेग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टेग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। जीआईएफ इंपॉर्टेंट है, जीआईएफ, जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला है दोस्तों बीएमपी, बीएमपी की फुल फॉर्म होती है बिट मैप, बीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिट मैप। अगला है पीएनजी, पीएनजी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगली है दोस्तों पीपीएम, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल पिक्स मैप, पोर्टेबल पिक्स मैप, पीपीएम पोर्टेबल पिक्स मैप। अगली है दोस्तों एचआईईएफ, एचआईईएफ भी आपके फोटो के प्रकार है। एचआईईएफ, तो एचआईईएफ की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट, हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अगला है दोस्तों पीजीएफ, ये भी आपके इमेज का ही प्रकार है। पीजीएफ, पीजीएफ की जो फुल फॉर्म होती है प्रोग्रेसिव ग्राफिक फाइल होती है। क्या होती है? प्रोग्रेसिव ग्राफिक फाइल। अगली है दोस्तों एक्सआईएफएफ, ये भी आपके फोटो का ही एक फॉर्मेट होता है, एक्सआईएसएफ, और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों एक्सटेंसिव इमेज सीरियलाइजेशन फॉर्मेट। देखो आगे एक्स लिखा हुआ लेकिन शुरू कहां से हो रही है? ई से हो रही है। तो याद रखना एक्सआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगी? एक्सटेंसिव इमेज सीरियलाइजेशन फॉर्मेट। ठीक है, और एफएटी, एफएटी की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, एफएटी का फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल। अगला है दोस्तों एनटीएफएस, एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगले है दोस्तों पीवीए, पीवीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल वॉइस असिस्टेंट, पीवीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल वॉइस असिस्टेंट। तो दोस्तों ये थे आज के आपके लगभग 180 प्लस हमने जो आपके फुल फॉर्म्स देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो फिर लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको इन जितने भी मैंने बताया दोस्तों फुल फॉर्म जिनको रट लीजिए, आपके एक क्वेश्चन तो 100% यहाँ से बनेगा दोस्तों। तो आपका 1 मार्क्स है वो यहाँ से फिक्स होना जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। इससे संबंधित हम एक टेस्ट भी रखेंगे जिसमें हम 50 फुल फॉर्म्स लेंगे और उन टेस्ट में देखिए आपका आकलन कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने प्रिपेयर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपने जो भी टॉपिक होगा उसके साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।